देवता कहते हैं किस लिए? देवाधीनम जगत सब, जितना भी ये जगत है, संसार है, सब देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम को देवता, और जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन कहे जाते थे, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, फिर वो ब्राह्मण देवता है। संध्या करने वाला, पूजा करने वाला, दान करने वाला, तप करने वाला, स्वाध्याय करने वाला, नियम को अपनाने वाला, नियम पर चलने वाला, नियमावली को अपनाने वाला, उस ब्राह्मण को देवता कहते हैं। तो ब्राह्मण देवता भी आए और ब्राह्मण देवता राम जी से घबरा गए, पता नहीं क्या होगा, बालू का रेती का पिंड दिया है, मना कर दिया महाराज, मैंने नहीं कराया। सीता मैया ने श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ, कलयुग में तुम्हारा मन द्रव्य में होगा और कभी भी तुम्हें द्रव्य से तृप्ति नहीं। ब्राह्मण को जितना मर्जी काम दे दो, जितना कुछ कर दो, लेकिन ब्राह्मण का मन तृप्ति नहीं। उसके पश्चात पांचवी बात आती है पीपल। महाराज, ये पीपल का पेड़ भी सामने था, लेकिन पीपल ने भी मना किया। जिस अश्वत्थ को भगवान स्वयं कहते कि मैं हूं, उस अश्वत्थ ने भी मना कर दिया। तो सीता मैया ने अश्वत्थ को भी श्राप दिया, जाओ तुम दुर्गंध को उठाने वाले हो, सुगंध फैलाने वाले हो, लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे अंदर भी पतझड़ आएगा। पीपल का पेड़ भी बिल्कुल हरा भरा एकदम खाली हो जाता है, फिर दोबारा पत्ते आते हैं। नहीं तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनमें हमेशा पत्ते रहते हैं। और उसके पश्चात कहा, और कोई है तुम्हारा साक्षी? है महाराज, गौ माता। गौ माता मेरी साक्षी है। मैंने गौ माता के सामने, गौ माता सामने खड़ी थी, इसके सामने मैंने पिंडदान किया और गौ माता ने भी मना कर दिया। और जब गौ माता ने मना किया तो सीता मैया रुदन करने लगी, तेरा तो सहारा था मुझे, आज मैं अपने पति के सामने झूठी बन रही हूं, मां तेरा तो सहारा था। क्योंकि कहा जाता है कि गावों में अग्रता संतो, गावों में संतो पुष्पा, गावों में हृदया संतो, गवाम मध्य साम्या। जन्म लेते हैं तब गौदान किया जाता है, विवाह होता है तब गौदान किया जाता है, मृत्यु समय आता है तब 5 गौदान किए जाते हैं। मां, भवसागर से बेतरनी से पार करने वाली तू है और तू ही मुझे झूठ के लिए। कंठ रुध गया मां सीता का। और गौ माता के वचनों को सुन करके फूट फूट करके रोई सीता मां कि मेरा कोई नहीं है, मेरी यात्रा भी निष्फल हो गई, मैं पति की नजरों में आज गिर गई हूं। गौ माता तो मां है। हर मनुष्य के जीवन में गौ माता का एक बहुत बड़ा महत्व है। तेरा गोबर पवित्र है, तेरा मूत्र पवित्र है, तेरा दूध पवित्र है, तेरा दही पवित्र है, तेरा घी पवित्र है। तू तो इतनी पावनी है, तेरे में 33 कोटि देवताओं का निवास है मां, तू असत्य कह रही है। तो जा, मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ, तेरे सारे अंग पवित्र होंगे, लेकिन तेरा जो मुख होगा वो गंध होगा, क्योंकि तू गंदगी को खाएगी। कितना कूड़ा पड़ा होगा। गौ माता जाएगी मुख मारेगी। जिस गौ को हम पवित्र मान रहे हैं, जो गौ हमारे जीवन में एक प्रधान है,
वो गौ माता मलमूत्र के ढेर पे चली जाती है और खाती है। ये सीता मैया का श्राप है। मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ, तेरे सारे अंग पवित्र होंगे लेकिन तेरा मुख पवित्र नहीं। गौ माता ने नेत्र झुका दिए। उसके पश्चात सीता मैया ने कहा, अब मेरे पास दो साक्षी रह गए, अगर ये दोनों ही मना कर देंगे ना तो मैं अब धरती पर नहीं रहूंगी। मेरा साक्षी सूर्य है। दोपहर का काल था। मैंने दोपहर के समय सूर्य के सामने, सूर्य नारायण के सामने मैंने पिंडदान किया है। तत्काल सूर्य नारायण ने कहा, हाँ महाराज, मैं सीता मैया के पक्ष में हूं। मेरे सामने सीता मैया ने अपने पिता को पिंडदान किया। तो तुरंत सीता मैया ने कहा, अरे सूर्य, आज तेरे लिए दुनिया भास्कर के नाम से जानेगी। सूर्य नारायण तेरा नाम होगा। जब भी कोई कर्म करेगा, यज्ञ कोई भी करेगा, यज्ञ के अंत में तुम्हारे लिए अर्घ प्रदान करेगा। पूरी सूर्य नारायण। जब भी यज्ञ होता है तो तुरंत आचार्य कहते, उठो, अपनी गड़बी उठाओ और सूर्य नारायण को अर्घ। यही सूर्य सहस्रांश होते जोड़ा सूर्य नारायण ने साक्षी दी। भगवान राम ने कहा, मैं एक साक्षी से नहीं मानूंगा। तो सामने एक पेड़ था, बरगद का। उस बरगद के पेड़ को देख करके तुरंत कहा, सीता मैया कहती है, महाराज ये बरगद का पेड़ है, ये भी साक्षी है। ये सामने देखना था, जिस समय मैंने पिंडदान किया है उस समय ये साक्षी था, ये देखना था। तो भगवान राम ने उस भट्ट से पूछा, बताओ तरु, क्या मेरी पत्नी ने मेरे पिता के नाम से पिंडदान किया? हाँ महाराज, मैं इसकी साक्षी। मैं कहता हूं कि सीता माता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया है। तो सीता मैया ने अक्षय भट्ट के लिए कहा, आज से तुम्हारा नाम अक्षय भट्ट होगा। जो कोई भी तुम्हारे नीचे बैठ करके दान करेगा उसका पुण्य अक्षय होगा, उसका पुण्य नहीं कभी खत्म नहीं होगा। आज भी गया जी के बीच में वो वट वृक्ष है, उसका नाम अक्षय वट है। जो कोई भी जाता है वहां मौली बांधता है, उसके नीचे बैठ करके कुछ ना कुछ दान करता है। तो अक्षय वट ने भी वरदान पा लिया। सीता मैया ने आज दो साक्षी तैयार कर दिए। तो भगवान राम मान गए, ठीक है मेरे पिता का पिंडदान हो गया। जब मन को तसल्ली हो गई तो प्रेत शिला के ऊपर राजा दशरथ का हाथ आ गया। फिर राम जी ने पिंडदान किया। और जब गया जी के बीच में 1 महीना निवास करने के पश्चात जब लौटने लगे तो वो आम रुदन करने लगा। वो आम बरपल्ल आम का पेड़ रुदन करने लगा। महाराज क्या होगा मेरा, मुझ में न फल न फूल होंगे, मेरा क्या अर्थ होगा। तो भगवान राम ने पूजा करी, संध्या करी और सीता को संग में बिठाया। दोनों पति पत्नी ने पूजा करने के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ देना जब चाहा तो आम के पेड़ के नजदीक लिया, आम का पेड़ सिंचित किया कि जाओ आज के पश्चात इस मगध में अब आम में फल जरूर लगेंगे। बड़ी राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी पावन हरि।